नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में मठ और मंदिरों पर टैक्स लगाए गए हैं। इसको लेकर काशी के संतों ने हल्ला बोल मचा दिया था। इस हल्ला बोल को देखते हुए आज यानी एक दिन बाद नगर आयुक्त ने त्रिनेत्र भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके साथ ही उन्होंने कई जानकारियां दी। इन जानकारियों के विषय में और जो टैक्स लगाए थे उसके विषय में हम जानकारी लेंगे अमर उजाला वाराणसी के पत्रकार गुंजन श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इस आदेश को लेकर क्या फेरबदल किए हैं और संतों को कैसे राहत दी है। गुंजन जी, कैसे क्या हुआ है? आज हिमांशु नागपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल जी ने जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई हैं, उन्होंने क्लियर कट किया है कि शुरू से ही जो धार्मिक स्थल रहे हैं, जो भी उपासना स्थल रहे हों, चाहे वो मठ मंदिर हों, चाहे वो गुरुद्वारा हों, चाहे मस्जिद हो, उन पे कोई हाउस टैक्स नहीं लिया जाता था। शुरू से ही ये था कि हाउस टैक्स है। जहाँ तक वाटर और सीवर टैक्स की बात है तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो 80G जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिन धार्मिक स्थलों के पास, तो वो अगर उनके 80G सर्टिफिकेट है तो उनको 50% रिबेट का प्रावधान 2010 के नियम के अनुसार, जैसा बताया उन्होंने कि वाटर और सीवर टैक्स में अगर वो 80G के सर्टिफिकेट है तो उनको 50% ही देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर कोई धार्मिक स्थल है और उसमें कोई कमर्शियल यूज नहीं होता, वो टोटली मतलब वेलफेयर के लिए होता है, कोई चार्ज वो नहीं लेते हैं, जैसे दुकान धर्मशाला हो गए। हाँ, तो अगर वो कोई निःशुल्क सेवा पर कोई टैक्स नहीं है। यदि उस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज होती है तो केवल जो कमर्शियल एरिया है, एक्टिविटीज एरिया है, उसी पर टैक्स बनता है। लेकिन उसके लिए भी 80G का उनको सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। अगर 80G तो अलग बात हो गई कि जिसके पास 80G है उनको वाटर और सीवर टैक्स पे फ्री, और जिनके पास मतलब 80G नहीं है और वो वेलफेयर वाला काम कर रहे हैं तो कोई उनसे वैसे भी उन्होंने टैक्स के दावा। अच्छा, मठों में ये भी देखा, ये चीजें उन्होंने बताई हैं, कई चीजें इसी के आधार पे हमने चीजें बताई। इसमें एक दो पॉइंट आप पढ़ दीजिए कि क्या है आदेश जरा। देखिए, उन्होंने इसमें कहा है कि अवगत कराना है कि पूर्व में भवनों पर पृथक गृहकर बिल एवं जलकर विभाग के द्वारा सीवर कर व जलकर के बिल जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 9/5/2025 के अनुसार नगर निगमों में एकीकृत बिल, जिसमें गृहकर, जलकर, सीवर के एकीकृत बिल जारी किए जाने के निर्देश दिए गए थे, उसी के अनुसार इन्होंने बिल जारी किया। सर्वप्रथम पहले बिल जारी होता है, ये मई जून जुलाई के महीने में बिल जारी करते हैं और दिसंबर मतलब इनका जो वित्तीय सेशन है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। तो जो दिसंबर वाला पीरियड होता है इसमें ये डिमांड नोटिस जारी करते हैं। तो डिमांड ये करते हैं बकाये पर, ऑटो जनरेटेड बिल होते हैं। तो उस बिल, ऑटो जनरेटेड बिल जो जारी हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को चला गया है तो वो अपने जोनल कार्यालय में जाके जोनल अधिकारी या इनके पास आके सुधरवा सकते हैं। कल प्रदर्शन के दौरान कुछ संतों ने ये कहा था कि जो उनके मठों और मंदिरों से कूड़ा उठान होता है वो भी टैक्स मुआफ कर दिए जाए। तो इस विषय में कुछ चर्चा हुई थी? नहीं, इस विषय में उन्होंने कहा कि जो भी अगर उन मंदिर का निर्माण है या जो चीजें हैं उसके लिए उस पर कोई टैक्स की बात नहीं उन्होंने ये चीज नहीं है। हाँ, तो ये रहा काशी के संतों में जो हल्ला बोल हंगामा प्रदर्शन किया था, उसको लेकर नगर निगम ने उन लोगों को ढील दे दी और अपने जो फैसले हैं उसमें थोड़े फेरबदल किए हैं। हालांकि ये फैसले, जो निर्णय है, ये पहले से ही जियो के तौर पर लागू किए गए थे। अब इस नगर आयुक्त के इस फैसले पर संतों का क्या मतलब बातचीत उनकी रहती है, उनका क्या माहौल था, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आगे की वीडियो हम जानेंगे कि नगर आयुक्त ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें अन्य तरीके से कही हैं। पीसी हुई थी काशी के संतों पर जो टैक्स लगाए गए हैं, उसके लिए क्या विचार हुए? अवगत कराना चाहेंगे क्योंकि टैक्स जो सिस्टम है उसमें थोड़ा कुछ बदलाव हुआ था, जिस कारण से कुछ ऐसे गलत नोटिस जारी हो गए थे जिसे लगातार संज्ञान आने पर ठीक कराया जा रहा है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, मठ मंदिर हो, कोई भी अन्य रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई किसी तरीके का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता और इसमें पूर्ण से छूट है। और इस संबंध में जो भी प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई करके तत्काल ठीक कराया जा रहा है। सर, इसमें ये भी कहा गया था कि संतों ने ये कहा था कि जैसे नगर निगम की तरफ से ढील गई है कि चलिए हाउस टैक्स नहीं आएगी, सीवर और अन्य टैक्स लगाए जाएंगे। सीवर वाटर अगर ये जो अभी अधिनियम है उसमें 50% की छूट की बात है, पर इसमें ना ही भी दिया जाता तो कोई कोवर्सिव एक्शन नहीं किया जाएगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। वो जो भी जियो है, जो पिछले वर्षों तक अगर कोई दिया जा रहा है तो उतना ही दिया जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं लिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा है तो वो भी नहीं लिया जाएगा।
सर ठंड का मौसम आ गया है, रंग बसेरे पर क्या कहेंगे? रैन बसेरे 26 वाराणसी नगर निगम के अभी शुरू हो चुके हैं। उस पर ड्यूटीज लग चुकी हैं, लोग लगातार उसमें आ रहे हैं, उसमें एंट्रीज हो रही हैं, सभी सुविधाओं से युक्त हैं और लगातार उसके निरीक्षण भी किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले नागरिक हैं उनको सभी सुविधाएं इसमें मिलती रहें। तो ये प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों के लिए, सभी यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं अच्छे से वहाँ पर उपलब्ध हैं। सर अलाउ की क्या व्यवस्था है? अलाव 378 जगह वाराणसी नगर निगम में 370 जगह अभी वर्तमान में जलाए जा रहे हैं सुबह शाम को और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और भी बढ़ाएं। सर कई वार्डों से जो है पिछले वर्ष शिकायत है कि हमारे वार्ड में जो है लकड़ियां नहीं गिरी हैं, जिससे कि ठंड में काफी जो है लोग प्रभावित हुए इसे हैं। लेकर एक कंट्रोल रूम से ये मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सभी वार्डों में जो अलाव जल रहे हैं उसकी एक अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें कि हर जगह अलाव तरीके से चले, समय से चले। जी धन्यवाद। इलाके ये बिल बना दिया गया कि एक ही बार उसको वसूल करना पड़े। तो उस कारण से क्या हुआ, कई पुराने ऐसे वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स के बकाया चल रहे थे जो इसमें दिखने लगे, जो पहले बिल ही नहीं जाते थे। तो उस वजह से जब ये बिल पहले जाता है तो जहाँ से बिल पे कलेक्शन नहीं हो पाता वहाँ पे डिमांड नोटिस जाता है। 20,000 से अधिक का जहाँ जहाँ बकाया था उनको डिमांड नोटिस बटे। तो उसके अंदर कई जगह रूटीवर्ष यहाँ के हमारे उनके डिमांड नोटिस बन गए और चले गए। पर जैसे जैसे ये संज्ञान में आया है उसको ठीक कराया जा रहा है। किसी मंदिर मठ के ऊपर कोई हाउस टैक्स अनुबंधनीय नहीं है, 0 हाउस टैक्स है। ये नगर निगम अधिनियम की धारा 175-177 के तहत 0 हाउस टैक्स उन बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और कोई हाउस टैक्स उन पर अनुबंधनीय नहीं होता। साथ ही साथ वाटर सीवेज टैक्स के लिए भी एग्जेम्पशन रहती है, उसमें 50% उसमें छूट है और कोई डिमांड नोटिस उनमें जाना ही नहीं। तो इस बात को लेकर थोड़ा एक क्लैरिटी हो जाए इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। ये छूट कितनी? 50%। हाउस टैक्स 0, तो ठीक है। हाउस टैक्स 0। पेयजल और सीवेज के लिए जो शासनादेश जारी है उसमें 50% छूट की बात है, बट इस पे भी हम यहाँ पर कोई उसकी डिमांड नोटिस नहीं देते। तो कहीं अगर गया है वो अपना जोनल कार्यालय के माध्यम से या हमसे संपर्क करके उसको ठीक करा ले। तो ठीक कराने में संशोधन में आपको 50% डिस्काउंट रहेगा। हाउस टैक्स तो 0 हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ पेयजल और सीवर टैक्स में 50% डिस्काउंट। रिलीजियस चैरिटेबल ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ATG थी उनके पास सर्टिफिकेट। अच्छा, ATG ये क्या होता है? 80G इनकम टैक्स के अंदर जो जहाँ दान होता है उनको एक ATG सर्टिफिकेट मिलता है। शासनादेश 2010 का, उसके तहत की मैं बात कर रहा हूँ। ये जिस मठों पे या मंदिरों पर गया था वो आपके ही आदेश पर गया? नहीं, हमारे आदेश पे क्या समझा? नहीं मतलब जो लोग कर रहे हैं जैसे बढ़ा है टैक्स है तो आपके से ही कुछ हुआ होगा? नहीं नहीं, ये सिस्टम ऑनलाइन होता है, उससे जनरेट हुआ है और यही रूटीन जो ठीक करनी है उसी के लिए इस कंपनी को बुलाया गया है ताकि ये मैसेज सभी तक चला जाए कि इस तरीके का कोई हाउस टैक्स नहीं एप्लीकेबल है, वो 0 है। सर सवाल ये होता है कि वाटर टैक्स है या फिर सीवर टैक्स है, अगर वो 75% छूट पे भी है, अगर उसकी काफी दिनों से वो बाकी है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? उस तरीके के अगर बकाया है पुराना तो एक तो आज ये भी एक सभी रेजिडेंट्स के लिए भी है कि जहाँ कई जगह ऐसा हुआ कि पहली बार बिल गया वहाँ पे इंटरेस्ट भी लग गया, तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए लगातार अब डेली नगर निगम के जो हमारे RIs हैं, TIs हैं, उनको निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैंप्स लगाइए, इस तरीके की त्रुटियों को सुधार करिए और जो एक्सेस बिल आ गए हैं इनको ठीक करिए और उसमें जहाँ जहाँ पहली बार बिल बटा है वहाँ पर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर नील पे आप उसको जमा करें। सर खबर ये है कि कुर्की की नोटिस जा रही है, जो खबर है कि कुर्की की नोटिस जा रही है जिसको लेकर इतना हंगामा नहीं, ये डिमांड नोटिस है, डिमांड नोटिस है क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी ना, ये बात क्लियर है ना। यानी कि फर्स्ट बार जिनको नोटिस गई है तो उनका पहली बार इंटरेस्ट बिल जाता है फिर डिमांड नोटिस जाता है। इंटरेस्ट जो मतलब चला गया वो नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और कोई टैक्स भी नहीं लगेगा रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।